नमस्कार मित्रों, न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। कल जब से एग्जिट पोल का सर्वे आया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब इससे आगे की कोई ऐसी तस्वीर नहीं है। यानी जो एनडीए को सभी जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, अलग अलग सभी संस्थानों ने जो किए हैं, सभी मीडिया हाउसेस ने जो एग्जिट पोल किए हैं, उन सब में नतीजे यही बता रहे हैं कि 400 पार का जो बीजेपी का नारा था, कुछ लोग दिखा रहे हैं कि वो 400 पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग 400 को टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग 400 के करीब माना है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस सर्वे को मानने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना है कि जब नतीजे आएंगे 4 जून को, तब पता चलेगा असली ज़मीन पर किस तरह से प्रतिक्रिया हुई है, किस तरह से जनता ने वोट किया है। आज कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने आकर अपने तमाम लीडर्स से, स्टेट के लीडर्स से बात कराई, उनसे हिसाब किताब लिया और एक सर्वे भी पेश किया। कांग्रेस का जो 295 का आंकड़ा है, ये किस सर्वे एजेंसी ने किया है? देखिए, इसका नाम ही अगर जनता का पोल है, तो हमारे तमाम जो गठबंधन के सदस्य साथी हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि आर्म चेयर लीडर्स हैं, आर्म चेयर पॉलिटिशियंस हैं, एसी कमरों में बैठकर आंकड़े निकालते हैं, ऐसे लोग तो कोई नहीं है। सब सड़क से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए, गांव ढाणी से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो उनको जो फीडबैक उनके ग्राउंड से आया, उनके वर्कर्स से आया, उनके कार्यकर्ताओं से आया, और सबने अपनी अपनी एजेंसीज भी हायर की थी। ऐसा नहीं कि लोग ट्रैक नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे। उसके बाद जो निचोड़ निकला कर हमारी 2-2.5 घंटे की बैठक चली, उसमें सबने अपने अपने आंकड़े रखे और विश्लेषण किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंकड़े रखे, सवाल जवाब हुए और लंबी चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के पश्चात ये 295 का, जो कम से कम 295, इट्स मिनिमम 295, इट्स नॉट मैक्सिमम, इट्स मिनिमम। आज राहुल गांधी भी मीडिया के सामने आए और जब उनसे पूछा गया कि किसकी सरकार बन रही है, तो उन्होंने बहुत ही तपाकी से बोला है, और क्या बोला है वो देख लीजिए आप। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। सुपुत तेरा हेड डाउन कास्टों चंगा भला हसदा सी मोहन। और बात यहीं तक नहीं है। आज एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का नाम पीएम के रूप में प्रस्तावित भी किया है। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की ओर से कौन चेहरा हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी चल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ही एक दलित प्रधानमंत्री के रूप में उनको आगे किया जाएगा। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा दिया। तो आज कई तरह की चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं को मैं इस वीडियो में पेश करने जा रहा हूं। और क्या है अभी की तस्वीर, तो कल एग्जिट पोल आने के बाद किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह के सवाल इस वक्त दिल्ली में हैं और किस तरह से अगली सरकार की रूपरेखा तैयार करने को लेकर गतिविधियां हैं, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर अगर आप मानते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है उसके बाद अब कोई उम्मीद नहीं बचती है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है, तब आपके ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि अभी नतीजे आने बाकी हैं और उन नतीजों से पहले बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत तरह की राजनीति होती है, बहुत तरह के उथल पुथल होते हैं। उनके लिए ये वीडियो है कि किस तरह की उथल पुथल इस वक्त चल रही है। इन शॉर्ट, कांग्रेस ने अभी हार नहीं मानी है। कांग्रेस, आपको मालूम है कि कल जब आखिरी चरण का चुनाव चल रहा था, शाम में नतीजे आने थे, उसके पहले ही कांग्रेस की एक बड़ी बैठक, कांग्रेस की नहीं इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई और उस बैठक के बाद आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। तो कल इंडिया गठबंधन की उस बैठक का खास एजेंडा ये था कि कैसे चुनाव आयोग
इस मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न कर सके, इसके लिए कैसे दबाव बनाया जाए, इस पर उन्होंने विचार विमर्श किया और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। और उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर आज चुनाव आयोग में इंडिया गठबंधन के साथी दलों ने जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद जो चुनाव में मतगणना का जो तौर तरीका है, जो सिस्टम अपनाया जाता है, उसमें जो हाल में नियम बदले गए हैं उसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है वो आप देख लीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये एक बहुपार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से, ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने, उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फ़र्क है वोट्स का वो x है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2x या 3x होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली, जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इन सब के अलावा आज जयराम रमेश ने तमाम अपने स्टेट के जो भी इंचार्ज थे, जिन राज्यों में कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, उन सभी राज्यों के इंचार्ज के साथ न केवल सीधी मुलाकात की, ऑनलाइन मुलाकात की, बल्कि मीडिया को भी उसमें शामिल किया और मीडिया को भी उसमें सवाल करने की अनुमति दी। तो वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से राजस्थान में वहाँ उनके जो राजस्थान के जो प्रभारी हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं, सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो यहाँ तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, सबको पाबंद कर दिया है कि हम लोग एजेंट को समय पे भेजें, पूरी काउंटिंग कराएं, और दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के आप कर लीजिए। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। आप देखिए सर, तो विधानसभा के 4 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें अगर हम 11 लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें हम
बीजेपी से आगे हैं। आप देखिए अलवर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर रूरल, करौली, धौलपुर, नागौर, टोंक सवाईमाधोपुर, जालोर और भरतपुर, और भरतपुर सीट भी हम जीत रहे हैं। सीएम का गृह क्षेत्र है और वहां भी हम जीत रहे हैं। तो ये 11 में तो हम पहले विधानसभा का अगर हम टोटल वोट काउंटिंग करें तो कांग्रेस अकेली इसमें प्लस में है, और उसके बाद में इंडिया गठबंधन बनने के बाद में चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो हमारा नागौर हो, चाहे वो हमारा सीकर हो, चाहे वो चूरू हो, चाहे गंगानगर हो, इनमें हमारे सीपीएम और आरएलपी और बांसवाड़ा में पहले से ही हम कांग्रेस आगे, और फिर बाप को हमने समर्थन दे दिया। हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है इंडिया गठबंधन के तमाम दोनों लोगों को, और तीसरे बांसवाड़ा में हमने समर्थन दिया है। तो इस प्रकार से हम 12-13 सीटों पे से कम नहीं रुकने वाले हैं, लेकिन ये बता रहे 3-4 ज्यादा से ज्यादा ये तो बेचारे 5 तक पहुंच। तो ये तस्वीर बताती है कि वोटों की गिनती से पहले कांग्रेस पूरी तरह सतर्क है, और किसी भी सूरत में ये जो एग्जिट पोल का सर्वे आया है उसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि इस चुनाव में जनता ने जमकर इस सरकार के खिलाफ मतदान किया है, और इसके आधार पर जो ये फैसले दिखाई दे रहे हैं, जो एग्जिट पोल के सर्वे बता रहे हैं, ये कतई जनता का जनादेश नहीं हो सकता है। जनादेश बिल्कुल ये नहीं है, जनादेश कुछ और है, और वो जनादेश 4 जून से पहले लोगों को पता नहीं चल पाएगा, और इसलिए 4 जून को हमें उस फैसले का इंतजार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, कभी जनता का इतना जो साथ प्यार दिखता था ना, वो जरा बुलाना पड़ता था कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। इस बार जनता खुलकर, मैं सीधे कहना चाहूंगा कि जनता चुनाव लड़ी। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग ने हमें वोट नहीं दिया। हम लोग हर जगह आम आदमी, चाहे वो ऐसा वोट मिला है हमें जो बसपा का ट्रेडिशनल वोट था, जो अपना दल के साथ, अनुप्रिया के साथ था, वो और अन्य दलों के साथ भारतीय समाज पार्टी का वोट जो जाता था वो प्रकाश राजभर, वो भी अपने को आया। और ये केवल इस नाते कि जो 5 गारंटीज पार्टी की आई उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और जो इन्होंने झूठ बोले और जो योगी ने बुलडोजर चलवाया उसका भी आप देखेंगे, इसका बहुत बेनिफिट है। और सबसे बड़ा फायदा हमें मिला है जो गठबंधन हमारा इस बार हुआ, तो इससे हमारे वोट पूरी तरीके से जुड़ गए, कोई वोट बटा नहीं, और कुछ ऐसे वोट मिले हैं जो हमें 20 साल से नहीं मिले थे, वो वोट भी इस बार कांग्रेस पार्टी को मिले। तो निश्चित तौर से जो ये दिखा रहे हैं, ये मीडिया का ये अपना इन्होंने जो बना रखा है अपनी तरीके से पूरी सिस्टम को, एग्जिट पोल, ये पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। और इन्होंने कमरे में बैठकर केवल मोदी जी 400 पार, अमित शाह 400 पार, तो 400 पार इन्होंने भी दिखा दिया। 400 पार, अरे भाई आप उससे कुछ कम दिखाओ ना। ये मालूम ये जनता के बीच में जा रहा है कि 400 पार मतलब उन्हीं की बात को इन लोगों ने दिखा दिया। निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में आपको जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है, ऐतिहासिक समर्थन, जो आपने सोचा नहीं होगा वो समर्थन उत्तर प्रदेश इस बार इंडिया गठबंधन को करने जा रहा है। और केंद्र में सरकार में बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश इस बार रहेगा, मैं डंके की चोट पर कहना चाहूं। इन सब के अलावा आज सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, खासतौर पर विपक्षी दलों के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ईवीएम मशीनों को इधर उधर जो ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें सख्ती दिखा रहे हैं। उसकी तस्वीरें सामने आ रही है मीडिया में कि वो कैसे चौकसी बरत रहे हैं, और वोटों की गिनती के समय चौकसी बरती जाएगी। इस बात को लेकर कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो सभी सतर्क हैं, और उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को, एजेंटों को इस बात का निर्देश दिया है, सख्त निर्देश दिया है कि वो किसी हालत में वोटों की गिनती में किसी तरह की गड़बड़ी ना होने दें। तो इस लिहाज से कई आज जो गतिविधियां हुई हैं उससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह सतर्क है, और 4 जून को किसी तरह से नतीजे में किसी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश को वो विरोध करेगी। और न केवल विरोध करेगी बल्कि इसके लिए तो सिविल सोसाइटीज़ के लोग भी काफ़ी सतर्क हैं। सिविल सोसाइटी की ओर से जो कोशिशें की जा रही हैं उसको हम पहले से ही जानते हैं कि सिविल सोसाइटी भी इसको लेकर कई बैठकें कर चुका है। बेंगलुरु में बैठक हुई है, दिल्ली में बैठक हुई है। इसके अलावा जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं उन्होंने फॉर्म 17C का क्या स्वरूप होना चाहिए एजेंट को, उसके बारे में एक विस्तार से एक वीडियो बनाकर जारी किया ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि वो 17 फॉर्म को ज़रूर देखें
कि उसमें किस तरह के डिटेल्स होने चाहिए मशीन के बारे में, और उस डिटेल्स अगर जब तक उनके पास में नहीं होता है तब तक उस मशीन की गिनती को वो स्वीकार नहीं करें, ऐसा भी उन्होंने एक उसमें निर्देश दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।